Hello guys, welcome to channel Study Time. So today we are going to continue with SP chapter number 3 issue of shares. Okay, so in the previous video we have seen that what are the classification of shares and what are the different types that a company can issue shares. So now we will be beginning with the next type, that is offering shares to existing equity shareholders. Okay, तो जो कंपनी होती है अगर उनको शेयर्स को ऑफर करना है टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब जो शेयर होल्डर्स वो कंपनी में पहले से है, मतलब पहले से उन लोग का इक्विटी शेयर्स को वो होल्ड करते हैं। ओके, दे आर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो उन लोग को अगर कंपनी को शेयर ऑफर्स करना है तो कंपनी कैसे करेगी? अ कंपनी कैन रेज फंड्स by offering shares to its existing equity shareholder as follows. Okay, तो अगर कंपनी को फंड चाहिए और उस फंड के लिए अगर कंपनी शेयर्स को ऑफर कर रही है टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स तो वो इस प्रकार करेगी, इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, मतलब कंपनी जो है वो शेयर्स को इशू कर रही है ओनली टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो राइट इशू एंड बोनस शेयर्स। तो अगर कंपनी को एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स को इशू करना है और उसके हिसाब से अगर फंड्स को रेज करना है तो कंपनी दो टाइप के शेयर्स इशू करेगी, एक तो राइट इशू और एक है बोनस इशू। ओके, तो ये राइट इशू और बोनस इशू क्या होता है, कैसे होता है, अभी वो हम देखेंगे। तो द फर्स्ट वन इज राइट इशू। ओके, कंपनी शेयर्स को इशू करती है ऑन द बेसिस ऑफ राइट इशू। तो अगर कंपनी राइट इशू से एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल इट कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शनेशन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स। ओके, तो अगर कंपनी को कैपिटल चाहिए और उसके लिए वो शेयर को इशू कर रहे टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वो उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स है उसके प्रपोर्शनेट शेयर्स को देंगे। ओके, इसका मतलब अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है मतलब वो पहले से कंपनी में है और कोई इक्विटी शेयर्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो उसके हिसाब से उन लोग को राइट इशू मिलेगा, मतलब जो न्यू शेयर्स कंपनी इशू करेगी वो उसके हिसाब से करेगी, जितने उनके इक्विटी शेयर्स पहले से है ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको नए इक्विटी शेयर्स मिलेंगे राइट इशू के हिसाब से। ओके, मतलब राइट इशू के द्वारा। सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज राइट इशू ऑफ शेयर्स। ओके, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स। ओके, एक्चुअली राइट इशू ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है, उन लोग को एक राइट दी जाती है। ओके, इसके लिए इसको बोलते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स। दिस शेयर्स हैव प्रीएम्प्टिव राइट टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। ओके, तो ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिन लोग को प्रीएम्प्टिव राइट्स होती है कि वो जो कंपनी न्यू शेयर्स ऑफर कर रही है उसको पहले सब्सक्राइब कर सके। ओके, प्रीएम्प्टिव राइट्स मतलब मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन टू बाय, मतलब इन लोग को फर्स्ट ऑप्शन दिया जाता है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो लोग शेयर्स को पहले बाय करें। अ कंपनी कैन मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज़ मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, तो कंपनी राइट इशू कब कर सकती है, अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो भी कंपनी राइट इशू कर सकती है। प्रोविजंस, अभी राइट इशू कर रही है तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं। कंपनी मेक राइट इशू हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। तो जो भी कंपनी राइट इशू करती है उन लोग को ये जो प्रोविजंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द प्राइस विच इज़ लेसर दैन इट्स मार्केट प्राइस। ओके, तो अगर कंपनी राइट शेयर्स को इशू कर रही है टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स तो उन लोग को जो भी मार्केट प्राइस है उससे कम में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। अ कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू इट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ राइट इशू। तो जो भी कंपनी होती है उसको लेटर ऑफ ऑफर जो है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को सेंड करना पड़ता है ताकि उनको पता चले कि वो कंपनी राइट शेयर्स को इशू कर रही है। द लेटर ऑफ ऑफर शाल मेंशन, तो जो लेटर ऑफ ऑफर होता है उसमें ये सब चीज़ें मेंशन की होनी चाहिए। द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, मतलब कंपनी कितने शेयर्स को ऑफर कर रही है। ओके, द पीरियड ऑफ ऑफर, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए कंपनी राइट इशू के शेयर्स ऑफर कर रही है। एग्जाम्पल, ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सिस्टिंग 30 days फॉर द डेट ऑफ इट्स ऑफर। ओके, मतलब कंपनी अगर वो
शेयर्स को ऑफर कर रही है तो उसका पीरियड क्या है, कौन से टाइम पीरियड तक, 15 डेज के लिए कर रही है या फिर 15 to 30 डेज, मतलब 30 डेज तक है कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट इशू वाले शेयर्स बेच रही है, ठीक है, या फिर ऑफर कर रही है। टू रिनाउंस, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है और अगर कंपनी उन लोग को राइट इशू के द्वारा शेयर्स ऑफर कर रही है तो उन लोग को राइट होता है राइट टू रिनाउंस। मतलब एग्जाम्पल, द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब ये जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन लोग को जो कंपनी राइट इशू ऑफर करती है, अगर उन लोग को लगता है कि वो जो राइट इशू वाले शेयर्स है वो किसी और पर्सन को दे दे तो भी वो दे सकते हैं, ओके, और उससे ही हम बोलते हैं राइट टू रिनाउंस, ओके। द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, ओके। तो जो लेटर ऑफ ऑफर होता है वो कैसे सेंड किया जाता है कंपनी के द्वारा, बाय द रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इसमें से कौन से भी मोड से लेटर ऑफ ऑफर सेंड किया जाता है टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ओके। तो ये 4 मेथड्स है, इस चारों मेथड में से कोई भी एक मेथड में जो है रजिस्टर ऑफ लेटर ऑफ ऑफर जो है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेचा जाता है बाय द कंपनी। द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% ऑफ द इशू, ओके। मतलब जो कंपनी है उसका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो एटलीस्ट 90% होना चाहिए जो भी कंपनी ने इशू किया है उसमें से। नाउ द सेकेंड मेथड दैट द कंपनी कैन इशू टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट इज बोनस शेयर्स और bonus issue, okay. So bonus shares are fully paid up shares issued free of cost to the existing equity shareholders in the proportionate to their shareholdings, okay. So the bonus shares are those shares जो कंपनी इशू करती है existing equity shareholders को free of cost, मतलब उन शेयर्स के लिए जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन लोग को कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता, ओके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। और ये भी जो होते हैं वो प्रपोर्शन में उन लोग को दिए जाते हैं टू देयर शेयर होल्डिंग्स, मतलब जितना उनका पहले से शेयर होल्डिंग्स है उसके हिसाब से उन लोग को बोनस इशू दिया जाता है। यूजुअली फाइनेंशियल साउंड कंपनीज इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ देयर अक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व्स, ओके। तो जो उनकी फाइनेंशियल सो यूजुअली जो कंपनीज होती है वो फाइनेंशियली साउंड होती है, मतलब बहुत प्रॉफिट वाली होती है, ओके। साउंड मतलब स्टेबल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो कंपनी प्रॉपरली चल रही है, ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, ओके। तो ऐसी कंपनीज मोस्टली बोनस शेयर्स को इशू करते हैं और वो इशू करते हैं आउट ऑफ देयर अक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ओके, या फिर रिजर्व्स, ठीक है। मतलब जो भी प्रॉफिट कंपनी बचा के रखती है उसमें से। Hence, as the profit or reserves are capitalized, it also is called as capitalization of profit or reserves, okay. तो ये जो कंपनी का प्रॉफिट होता है या फिर मतलब एक्चुअली में वो प्रॉफिट ही होता है जो अक्यूमुलेट किया जाता है, और या फिर रिजर्व होता है, ओके। रिजर्व्स हम लोग ने देखा कि जब कंपनी शेयर इशू करती है, ओके, तो थोड़े बहुत शेयर्स या फिर थोड़ा बहुत जो पेमेंट होता है शेयर्स का वो रिजर्व में रखती है, ओके। सो दैट आर द रिजर्व्स, और जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है वो कैपिटलाइज होता है। उसके लिए ये जो बोनस इशू है या फिर बोनस शेयर्स है इसको हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोविजंस। तो अभी अगर बोनस इशू भी देना है तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द बोनस इशू, ओके। तो ये सारे जो प्रोविजंस है ये बोनस इशू के रिलेटेड है। अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ, मतलब अगर कंपनी को बोनस शेयर्स इशू करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें से ही बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है, ओके। द फर्स्ट इज फ्री रिजर्व्स। अगर कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स है तो उसमें से कंपनी बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, अगर कंपनी का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट है तो उसमें से कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, अगर कंपनी का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है तो उसमें से भी कंपनी इस बोनस इशू कर सकती है। अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ओके। मतलब कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती अगर कंपनी में जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, मतलब एसेट्स की वैल्यू का जो बढ़ जाना होता है उसके बेसिस पे कंपनी बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती।
इट ऑल्सो कैनॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। ओके, मतलब कंपनी ऐसे भी नहीं कर सकती कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है और बोनस शेयर्स इशू कर रही है, ऐसे नहीं। मतलब डिविडेंड को भी पे करना पड़ता है और उसके बाद अगर बचा तो ही कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है। Once the announcement for bonus share is made by the board of directors, it cannot be then withdrawn. Okay, अगर एक बार कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अनाउंस कर लिया कि वो बोनस शेयर्स इशू करने वाले हैं तो उन लोग को करना पड़ेगा, उसके बाद वो जो डिसीजन है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो जो बोनस शेयर्स होते हैं वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, उनका जो ओवरऑल वैल्यू होता है वो पेड किया जाता है, मतलब दे आर एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन लोग को कोई कॉस्ट या फिर कोई फीस पे करना नहीं पड़ता। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस, दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अदर पर्सन। ओके, जैसे हम लोग ने देखा जो राइट इशू होता है तो वहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को लगता है कि उन लोग के शेयर्स किसी और को दिए जाए तो वो दे सकते हैं, बट इन बोनस शेयर्स में अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि उनके जो शेयर्स है वो किसी और को दिए जाए तो वैसा नहीं होता। देयर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। तो जो बोनस शेयर्स होता है उसमें कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ द थर्ड टाइप इज ऑफरिंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। नाउ द नेक्स्ट वे ऑफ जनरेटिंग कैपिटल और जनरेटिंग फंड्स दैट कैन बी ऑफरिंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। मतलब अगर कंपनी को और ज़्यादा फंड्स चाहिए या फिर कैपिटल चाहिए तो वो क्या करेगी, उनके जो शेयर्स है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी ऑफर करेगी। ओके, अभी जो हम लोग ने देखा था वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए था और अभी हम लोग जो देखेंगे वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए है। अ कंपनी कैन रेज फंड बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एज फॉलोज। ओके, तो अगर कंपनी को और ज़्यादा फंड चाहिए तो कंपनी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन लोग को शेयर्स को ऑफर करेगी ना। अगर उन लोग को शेयर्स ऑफर करना है तो उसके लिए 4 टाइप्स होते हैं। तो ये 4 टाइप्स है जैसे कि कंपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को शेयर्स को ऑफर करेंगे। द फर्स्ट इज ESOS, द सेकेंड इज ESPS, द थर्ड इज SARS एंड द फोर्थ इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो जो फर्स्ट वन है ESOS मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ओके, देन द नेक्स्ट मेथड इज ESPS, दैट इज Employee Stock Purchase Scheme. Then the third one is SARS मतलब Stock Appreciation Right Scheme. And the fourth one is Sweat Equity Shares. Okay, तो these are the 4 types जैसे कंपनी ऑफर करती है शेयर्स को टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अभी हम लोग 1 by 1 देखेंगे कि ये कौन से कैसे होते हैं, लाइक कंपनी कैसे इन टाइप्स में शेयर्स को ऑफर करती है, उसके लिए प्रोसीजर्स क्या होती है, प्रोविजंस क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव। First is Employee Stock Option Scheme. Okay, so Employee Stock Option Scheme, that is ESOS. Under this scheme, permanent employees or directors or officers of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefit to right to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price. Okay, मतलब under this scheme, okay, that is Employee Stock Option Scheme. इस स्कीम के माध्यम से जो भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के, या फिर अगर होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है तो उसको एक बेनिफिट मिलता है कि वो लोग जो है जो इक्विटी शेयर्स कंपनी ऑफर करेगी, ये लोग जो वो शेयर्स है वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे परचेज करेगी इन द फ्यूचर। ओके, मतलब सपोज अभी जो इक्विटी शेयर्स है उसका प्राइस है 100 रुपीज़। ओके, तो 100 रुपीज़ ही उनके लिए प्राइस रहेगा अगर वो फ्यूचर में बाय करे तो भी। ओके, दैट इज द मेथड, यू कैन से दैट इज द बेनिफिट दैट इज गिवन इन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ESOS encourages employees as they feel proud to be the owners of the company for which they are working, and the company also benefit as it can retain good employees. Okay, तो ESOS that is Employee Stock Option Scheme, ये जो है वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के उनको इनकरेज करते हैं कि वो जो ओनर्स है या फिर जो कंपनी के लिए काम करते हैं उसके लिए इन लोग को ये ऑफ़र किया जाता है कि ताकि उन लोग को उन पे गर्व हो या फिर उनकी जो वर्किंग है कंपनी के लिए वो कंपनी को बेनिफिट देती है। इसके लिए जो वर्कर्स है या फिर एम्प्लॉयज़ उन लोग को रिटेन देने के लिए ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज प्रोविजंस।
तो ESOS जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उसके लिए भी प्रोविजंस होते हैं. सो फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू ESOS. ओके, मतलब ये प्रोविजंस है फॉर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. A company may offer the shares directly to an employee or through an employee welfare trust. Okay, तो ये जो शेयर्स है वो कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर सकती है या फिर थ्रू द एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट. शेयर्स आर ऑफर्ड एट द प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस. तो ये जो शेयर्स है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है बाय द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये मार्केट प्राइस से कम प्राइस में उन लोग को ऑफर किया जाता है. देयर इज अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 year. ओके, तो अगर इन लोग को लेना है तो उसके लिए मिनिमम टाइम पीरियड रहता है, दैट इज 1 year. यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड, दैट इज पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉयज कैनॉट सेल हिज शेयर. तो कंपनी जो है वो यूजुअली एक लॉक इन पीरियड देती है. लॉक इन पीरियड मतलब उस टाइम पीरियड में आपके जो शेयर्स होते हैं वो लॉक होते हैं, और अगर इन दैट टाइम पीरियड जो है उसमें आपके शेयर्स आप किसी को बेच नहीं सकते. ओके, लॉक इन पीरियड इज मिनिमम 1 year. तो जो लॉक इन पीरियड होता है वो मिनिमम 1 year का होता है. शेयर्स इशूड अंडर दिस स्कीम डू नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल द एम्प्लॉय बाय द शेयर. ओके, तो ये जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी इशू करती है अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, बट जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कोई भी डिविडेंड या फिर वोटिंग राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते जब तक कि वो शेयर्स को बाय नहीं करते. Company has to get a approval of shareholders through special resolution to issue ESOS. मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के द्वारा अगर कंपनी को शेयर को होल्डर्स को शेयर्स को बेचना है तो उन लोग को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और अगर वो स्पेशल रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ तो ही कंपनी जो है वो ESOS के द्वारा शेयर होल्डर्स को शेयर्स को ऑफर कर सकती है. ओके, Employees cannot transfer his option to any other person, nor can he pledge or mortgage of the shares issued by the ESOS. Okay, तो कंपनी जो है वो अपने खुद के शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती या फिर किसी को दे नहीं सकती, किसी के पास मोर्गेज नहीं रख सकती, कि यानी कि गिरवी नहीं रख सकती अगर उसके पास जो शेयर्स है वो अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर ऑफर किए हैं. तो company has to set up a compensation committee to administer ESOS. ओके, मतलब कंपनी जो है उसको एक कंपनसेशन कमिटी सेट करनी पड़ती है कि वो ESOS के द्वारा जो भी शेयर्स को ऑफर किया उसको एडमिनिस्ट्रेट करे. कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ SEBI, दैट इज SEBI. ओके, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014. ओके, तो सेबी जो है एक ये रूलिंग पावर है जो शेयर्स के जो सब होता है स्टॉक मार्केट एंड ऑल उसको गवर्न करता है. तो कंपनी को जो सेबी की प्रोविजंस है उसको फुलफिल करना पड़ता है बाय द सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 एक्ट के अनुसार. अभी प्लेज का मतलब होता है गिव शेयर्स एज अ सिक्योरिटी फॉर टेकिंग लोन. ओके, मतलब लोन के अगर आपको लोन चाहिए तो आप वो एज अ सिक्योरिटी आप वो किसी को देंगे और उसके बाद आपको लोन मिलेगा. ओके, तो दैट इज प्लेज. और मोर्टेज मतलब कन्वेइंग टाइटल टू शेयर एज अ सिक्योरिटी टू अ लेंडर फॉर टेकिंग अ लोन. ओके, मतलब वही गिरवी रखना कि आपके शेयर्स को आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा तो एज अ सिक्योरिटी आप वो शेयर सर्टिफिकेट जो लेंडर है जिसके पास से आप पैसा लेने वाले उसको दोगे और लोन ले लोगे. ओके, तो ये आप नहीं कर सकते इन केस ऑफ ESOS, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. अगर आपको शेयर्स मिले हैं बाय दिस ESOS तो आप वो मोर्टेज या फिर प्लेज नहीं कर सकते या फिर नहीं रख सकते. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम. पहले वाली थी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, अभी ये वाली है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम. Under this scheme, the company offers equity share to its employee at a discounted price, which they can buy at a future date. Okay, तो इस स्कीम में क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करते हैं इन द फ्यूचर. ओके, मतलब भविष्य में अगर उन लोग को शेयर्स चाहिए तो वो इक्विटी शेयर्स को परचेस कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. द कंपनी डिडक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट from the salary of the employees towards the payment of the share.
मतलब जो कंपनी होती है वो एम्प्लॉयज़ के सैलरी में से थोड़ी बहुत अमाउंट कट करती है और शेयर्स का पेमेंट ले लेती है। अब प्रोविजंस, अभी ESPS के लिए भी प्रोविजंस होते हैं। सो दे आर द फॉलोज, कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस, तो कंपनी को ये प्रोविजंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। ओके, तो जैसे एम्प्लॉयज़ की अलग अलग कैटेगरीज होती है उस हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया जाता है। शेयर्स इशूड थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। ओके, तो जो कंपनी शेयर्स को ऑफर करती है बाय ESPS एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में, तो वो उन लोग को इमीडिएटली लिस्टेड करना पड़ता है। ESPS shares will have minimum of 1 year lock-in period from the date of allotment if ESPS is not a part of public issue. Okay, मतलब अगर कंपनी ESPS के शेयर्स ऑफर करती है, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, तो उन लोग का जो लॉक इन पीरियड होता है वो भी मिनिमम 1 ईयर का होता है। और अगर कंपनी ऐसे अलॉटमेंट कर रही है तो 1 ईयर का होता है। बट अगर ये पब्लिक कंपनी या फिर पब्लिक इशू का पार्ट नहीं है, तो अगर कंपनी ये अलग से दे रही है तो ही 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होगा। कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ SEBI दैट इज फ्रॉम शेयर्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। ओके, तो जो कंपनी है उसको जो प्रोविजंस है बाय द SEBI उसको भी फुलफिल करना पड़ता है, एंड दैट इज़ फ्रॉम द SEBI शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 वाला ये जो एक्ट है उसके हिसाब से वो जो रूल्स है या फिर प्रोविजंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को। कंपनी हैज़ टू रजिस्टर एंड गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ESPS। ओके, तो जो कंपनी को एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के अनुसार जो शेयर्स को ऑफर करना है तो उसके लिए कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है और उस अप्रूवल के लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम SARS। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ ऑफरिंग द शेयर्स टू द एम्प्लॉयज is stock appreciation right scheme SARS. Okay, SARS. Under this scheme, the employees are given a right to receive appreciation in the value of specified number of shares of the company at a future date. Okay, तो इस स्कीम में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक राइट दी जाती है कि वो एप्रिसिएशन रिसीव करे इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर डेट। The company allots a specified number of stock appreciation right units that are linked to the value of the company's shares on the date of allotment. Okay, तो जो कंपनी है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट को लिंक करते हैं और जो उसकी वैल्यू होती है फॉर द कंपनी शेयर और एट द टाइम ऑफ द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ओके, जब अलॉटमेंट शेयर्स का होता है एट दैट टाइम ओनली जो कंपनी है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स होती है वो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट के यूनिट्स में लिंक कर देती है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना साइड में रखती है फॉर दिस SARS ऑन द रिलेवेंट डेट दैट इज अ फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स विच आर लिंक टू द SAR यूनिट द एम्प्लॉयज इज पेड द एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश थ्रू द इक्विटी शेयर्स। ओके, तो ऑन द रिलेवेंट डेट मतलब जो फ्यूचर डेट होती है तो उस टाइम जो भी एप्रिसिएशन वैल्यू होता है शेयर्स का डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वैल्यू है शेयर्स का वो लिंक होता है SAR शेयर्स के मतलब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम में। तो जो एम्प्लॉयज़ है उन लोग को जो एप्रिसिएशन वैल्यू है वो पे किया जाता है आइदर इन कैश या फिर इक्विटी शेयर्स, मतलब आइदर उनको कैश दी जाती है या फिर इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। SARS stock appreciation right scheme is a form of bonus compensation given to the employees if the company performs well and makes its market price of shares goes up. Okay, तो ये जो SARS है ना स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम ये एक फॉर्म ऑफ बोनस कंपनसेशन है, मतलब जैसे बोनस इशू होता है वैसे एक बोनस कंपनसेशन होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी भी अच्छी खासी चल रही है, शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है,
तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए ये बोनस कंपनसेशन दिया जाता है बाय द स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम. द एम्प्लॉयज़ डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर्स. ओके, और इस स्कीम में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोग को कोई भी पैसा भरने की ज़रूरत नहीं होती है. कोई भी शेयर्स उन लोग को पैसे से नहीं खरीदना होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एज अ कंपनसेशन. कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉयज़ अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 year टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन. ओके, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उन लोग को कंपनी 1 साल का समय देती है फॉर एक्सरसाइजिंग हिज ऑप्शन. देयर इज़ नो लॉक इन पीरियड फॉर सार्स. मतलब जो शेयर्स को ऑफर किया जाता है बाय द स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, उसके लिए नो लॉक इन पीरियड, मतलब लॉक इन पीरियड नहीं होता. टू इशू SARS, कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन. मतलब अगर कंपनी स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम के द्वारा अगर ऑफर कर रही है तो कंपनी को एक अप्रूवल लेना पड़ता है बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन. ओके, नाउ देखो, अगर आपने देखा ESOS, ESPS और SARS, तीनों में भी अगर कंपनी को इशू करना है लाइक ESO एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या फिर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम या फिर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम के द्वारा, तो कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना ही पड़ता है और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना ही पड़ता है. ओके, फॉर ऑल दिस 3 मेथड्स. नाउ द फोर्थ वन इज स्वेट इक्विटी शेयर्स. ओके, नाउ ये भी एक टाइप है जैसे कंपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को शेयर्स को ऑफर कर सकती है. These are the shares issued by a company to its director or employees at a discounted or for consideration other than cash. मतलब ये जो शेयर्स है वो कंपनी डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़ को देती है डिस्काउंटेड, यानी कि कम प्राइस में, फॉर अ कंसिडरेशन और रादर देन कैश. मतलब कैश देने से अच्छा है ये लोग क्या करते हैं, शेयर्स देते हैं. It is issued in the recognition of their value contribution to the company which has resulted in increased profits. मतलब ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है ये कंपनी क्यों देती है एम्प्लॉयज़ को, तो ये इसके लिए देती है कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है कंपनी के लिए, इसको रिकग्नाइज करने के लिए, मतलब इसको जानने के लिए कि इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है और कंपनी को उनकी वजह से बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है. ओके, इसके लिए जो कंपनी है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को देती है, ऑफर करती है. स्वेट इक्विटी शेयर रैंक परी पासु विद अदर इक्विटी शेयर्स. ओके, नाउ स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इन द रैंक ऑफ परी पासु. परी पासु मीन्स इक्वल टू विद द अदर इक्विटी शेयर्स. मतलब उनके जितने भी पहले शेयर होल्डिंग्स होंगे उसके हिसाब से उन लोग को स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलेंगे. दिस शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years. ओके, तो जो शेयर्स कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब से ऑफर करती है उनका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 years होता है. दे कैनॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब जब भी शेयर्स लॉक इन पीरियड में होते हैं तभी वो किसी को शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स. मतलब कंपनी को अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना है तो कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. ओके, तो जैसे हम लोग ने देखा ESOS, ESPS और SARS को भी यही करना पड़ता है. अगर उन लोग को इस किसी भी टाइप में अगर कंपनी को ऑफर करना है शेयर्स को टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है टू द शेयर होल्डर्स और उनका अप्रूवल लेना पड़ता है. ओके, so I hope you understood the video and you understood all the methods that we have discussed in this lecture. So like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and press the bell icon which will help you to get the fastest notification of the upcoming videos. And important news for all of you guys that I'm coming back with the revision lectures for all subject, all chapters. So stay tuned and press the bell icon to get the notification of all the videos. Go in the playlist and check all the videos you will get for all the subjects. Meet you soon with the next video. Till then, stay tuned. Bye.